the plant life cycle and alteration of generation. The both thing we have discussed till now in all the 5 groups of plants is that uh, there are 2 types of life cycles, or 2 types of phases are there in the plant's life cycle, which are what, that is, one is gametophyte, another one is phyte. So this you have seen in bryophytes and pteridophytes, bryophytes and algae. Gametophyte कंडीशन इज डोमिनेंट का मतलब है कि सुपर होता है और इसके ऊपर दूसरी कोई अगर फेजेज है तो वो इसके ऊपर डिपेंड रहती है फूड के लिए, फ्री लिविंग नहीं रहती है. गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ऑटोट्रोपिक एंड सिंथेसाइजिंग इट्स फूड ऑन इट्स ओन, एंड स्पोरोफाइट इज इट्स फूड फॉर इट्स फूड ऑन दिस गेमेटोफाइट in algae and bryophytes. In pteridophyte, dominant phase is sporophyte. See it here. Sporophyte is dominant, but what is happening? Gametophyte is free living, though it's growing on the sporophyte, but still it is free living and independent. Independent means synthesizing foods on its own, अपने आप फूड सिंथेसाइज, एंड इट इज नोन एज प्रोथेलस. ध्यान रखिएगा, एल्गी और ब्रोफाइट्स में गेमेटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट है. बट इस अगर टेरिडोफाइट की बात करते हैं, इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज चेंजेस फ्रॉम गेमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट. यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें डोमिनेंट लाइफ क्या है? स्पोरोफाइट है. बट यहाँ पर टेरिडोफाइट में क्या है कि गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है. बट आगे की ओर जाएंगे आप, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आप देखेंगे गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है. इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन स्पोर. थोड़ा सा आपको, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है. Okay, so what are the life cycle and alteration generations are altered with each other. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. This form haploid and diploid plant. ध्यान रखिएगा, if any cell is haploid or any cell is diploid, n is haploid, 2n is diploid. अगर इसके अंदर कोई डिवीजन होता है माइटोसिस द्वारा, तो वो सेल क्या रहेगी? डिप्लॉइड ही रहेगी. इसमें अगर माइटोसिस होता है तो ये हैप्लॉइड ही रहेगी, डिप्लॉइड. यानी माइटोसिस से क्रोमोसोम का सेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स सेम. ओके, बट वेन एवर मियोसिस इज टेकिंग प्लेस, क्रोमोसोम नंबर इज मेड हाफ हो जाता है उसमें. तो हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं होगा. उसमें मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर इतने कम हो जाएंगे कि उसका सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा. तो मियोसिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन दिस डिप्लॉइड में. प्लांट बॉडी, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी है? गेमेटोफाइट है. कौन है? गेमेटोफाइट. एंड डिप्लॉइड वन इज स्पोरोफाइट. ओके, गेमेटोफाइट is producing what? Gametes. Gametes प्रोड्यूस करते हैं गेमेटोफाइट. और स्पोरोफाइट क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, नाम से पता लगता है. स्पोरोफाइट, स्पोर प्लांट मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी produces gametes by mitosis only. That is, हम क्या है अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि गेमेट का फॉर्मेशन जब भी होगा, क्योंकि गेमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, तो उसमें हमेशा मियोसिस देता है, हमेशा मियोसिस ही होगा.
बट ध्यान रखिएगा कि इफ द प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट बॉडी इज हैप्लॉइड, देन मियोसिस विल नॉट टेक प्लेस. द गेमेट्स फॉर्म बाय mitosis only. After fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce diploid plant body. उसके बाद में क्या करता है वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को बनाता है. ठीक है, जाइगोट बनता है और जाइगोट में फिर क्या होता है माइटोसिस, जिससे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, दैट इज स्पोरोफाइट. दिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस. तो कहने का मतलब ये बना किससे स्पोरोफाइट, जाइगोट से बना है. जाइगोट किससे बना है, कोई बता सकता है हाउ जाइगोट इज फॉर्म्ड? यस, एनीवन? गेमिट्स के फ्यूजन से गेमिट्स आर हैप्लॉइड. ये जैसे गेमिट है, यहाँ पे ये हैप्लॉइड है, they will fuse together and they will form zygote, and zygote by mitosis forms sporophyte, the diploid body, and it is producing spores by meiosis. ठीक है, and spore again germinate and form gametophyte body. Okay, so this is how during this life cycle of any sexual reproduction plant there is a alteration of generation between gametophyte and sporophyte. यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बॉडी के बीच में एक बार हैप्लॉइड एक बार डिप्लॉइड चलता रहता है. सो दिस पैटर्न हैज 3 पैटर्न्स आर देयर: हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक. लेट अस स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज हैप्लोन्टिक. नाम से पता लगा है कि इसमें पूरे टाइम में क्या रहती है कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे रहती है. ओके, सो दिस इज फाउंड इन एल्गी. कहाँ पर रहता है ये? एल्गी में पाया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन जाइगोट. जाइगोट में मियोसिस होता है तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. जाइगोट इज डिप्लॉइड, व्हेनेवर दिस मियोसिस इज टेकिंग प्लेस इट बिकम्स हैप्लॉइड, एंड द body plant body which is produced are spores. Spore will germinate and they will form one more thing, that is gametophyte. Haploid are spore, gametophyte is also haploid, and then gametogenesis process will take place. Gametogenesis means gamete formation. Gamete formation will be taking place, gametes, and here gametes are produced by किससे पैदा होते हैं? माइटोसिस से पैदा होते हैं गेमिट्स यहाँ पे. ठीक है, ये गेमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं, बोथ द मेल एंड फीमेल गेमिट, एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट विल बी डिप्लॉइड. तो इसमें ओनली जाइगोट के टाइम में ही एल्गी के अंदर ये स्पोरोफाइट फेज आती है, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट हमेशा क्या होती है? डिप्लॉइड होती है. तो जाइगोट के टाइम में ही इसमें आती है, एंड जाइगोट इमीडिएटली अंडरगोस मियोसिन टू फॉर्म स्पोर. सो इसमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज देयर. Sporophyte phase is for short period of time, and that is represented by zygote only. कोई क्वेश्चन पूछे इन हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल which phase is represented by this sporophyte, तो बोलेंगे जाइगोट द्वारा. ठीक है, तो एग्जांपल्स है वॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास. And dominant and photosynthetic phase is free living gametophyte. Sporophyte is dependent on this one. Then diplontic. Okay, ये जो फ्रंट है जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है. Gametophytic phase is remaining for short. जो लाइफ साइकिल थोड़े टाइम रहता है, बाकी टाइम में क्या रहता है? ये डिप्लॉइड रहता है. तो यहाँ जाइगोट होता है. जाइगोट बाय माइटोसिस इट इज प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट जो है वो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. स्पोर प्रोडक्शन हो रहा है, एंड स्पोर आर मेकिंग दिस नॉट स्पोर एक्चुअली, मेल एंड फीमेल सेक्स organs आर देयर. आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया आर देयर. वो क्या करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं.
अब क्योंकि ये एक प्रोड्यूस करता है या यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ये दोनों थोड़े टाइम के लिए ये तो बॉडी प्लांट बॉडी क्रिएट होती है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर ही होती है. स्पोरोफाइट बॉडी इज हैविंग दीज सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दीज वन एंड दे विल जर्मिनेट एंड अगेन दे विल फॉर्म जाइगोट. तो इनमें केवल और केवल हैप्लोन्टिक फेज किस टाइम में आती है बेटा, तो बता सकता है ओनली ड्यूरिंग द गेमिट फॉर्मेशन, इतने टाइम की रहती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द प्लांट बॉडी रिमेन्स इन स्पोरोफिटिक कंडीशन. सो here gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophytes. Haploid gametophyte द्वारा रिप्रेजेंट. तो जैसे एंजियोस्पर्म में आपको बोला जाए कि विच वन इज डिप्लॉइड, सॉरी विच वन इज गेमेटोफिटिक फेज, तो आप बोलेंगे ओके दिस इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, बट वन एल्गी इज देयर, दैट इज व्हाट फ्यूकस. फ्यूकस क्या करता है, एल्गी होते हुए भी इस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है. जबकि एल्गी में कौन सी होती है लाइफ साइकिल, कोई बता सकता है? डिप्लोन्टिक, हैप्लोन्टिक होती है उसमें. एल्गी में क्या होती है, हैप्लोन्टिक होती है, बट स्टिल इट इज दिस फ्यूकस इज फॉलोइंग डिप्लोन्टिक. इट इज एक्सेप्शन ऑफ एल्गी. ओके, हैप्लोडिप्लोन्टिक लास्ट वन. दिस इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. इसमें क्या है ना, इंटरमीडिएट कंडीशन रहती है, हैप्लोनिक बराबर बराबर रहता है. यानी यहाँ पे क्या होता है, बाय स्पोरोफाइट बाय meiosis creates spores and these spore will germinate and form gametophytic phase and the gametes will undergo gametogenesis and form gametes and these gametes will be fusing. syngamy मतलब कल आपको मैंने बताया था, syngamy means फीमेल एंड मेल गेमेट का प्लस मेल गेमेट का फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन होकर जो जाइगोट बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी. एंड द जाइगोट विल मल्टीप्लाई एंड फॉर्म स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट विल अंडरगो meiosis to form spores. Diploid and diploid they are having equal weightage here. So this is found in bryophytes and pteridophytes. Both gametophytes and sporophyte are multicellular and often free living also, but they have different dominant phase. Bryophytes में dominant phase कौन सा है बेटा? कौन सा है डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट्स में? यस एनीवन? गेमिटोफाइट. और टेरिडोफाइट में कौन सा है? स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट हियर. सो दिस इज हाउ you see here in whenever we see algae. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए ना, क्या समझ में आ गया? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? देखो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. एल्गी में क्या होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है. हैप्लोन्टिक हो गया, ठीक. और डोमिनेंट कौन सा है? गेमेटोफाइट है. अच्छा, इस तरह से ब्रायोफाइट्स में कौन है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट. टेरिडो इतना ही लिख रहा हूं मैं. इसमें हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है ना, यानी एन और 2n हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है, ठीक है. और ब्रायोफाइट्स में जो है डोमिनेंट फेज वो गेमेटोफाइटिक है. और इस टेरिडोफाइट में कौन है? स्पोरोफाइट है, ठीक. ये अंतर थोड़ा सा ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स में है. एंड जिम्नोस्पर्म
एंड एल्गी, सॉरी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन है, इनमें डिप्लोइडिक फेज, डिप्लोइडिक जो लाइफ साइकिल है वो चलती है, यानी डिप्लोइड रहती है, डिप्लोइडिक। एक मिनट मेरा, डिप्लोइडिक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट फेज एक ही बात है, स्पोरोफाइट। So this is the life cycle which are found in the different groups of the plants. Clear? Is it clear to everyone? So this was all about this chapter we have discussed. So today the questions of this chapter, let me open that one also. But there are some of them are lengthy also. तो देखते हैं एक बार। तो आपके अगर नेक्स्ट वीक टेस्ट होना है तो वी विल बी कीपिंग 3 चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन। ओके, these notes you might have got and everything is given in these notes। अगर आप नोट्स पढ़ ले साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एनसीईआरटी सम क्वेश्चन वी विल डिस्कस, बिकॉज हमारा पीरियड जो है वो 10:50 से लेके 30 तक है, 11:30 तक। अभी 15 मिनट्स आर देयर, सो व्हाई नॉट टू डिस्कस द क्वेश्चंस। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? एल्गी का क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का? फ्रिश नाम के साइंटिस्ट थे दैट कंसिडरिंग फाइलोजेनी, एफिनिटी एंड इंटर रिलेशनशिप। उनकी किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना सिमिलरिटी है, कितना डिससिमिलरिटी है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसके बेस उन्होंने अलग अलग ग्रुप में उनको डाला था। तो एल्गी ऐसे तो देखा जाए तो मेन 11 क्लास में डिवाइडेड है, बट 3 मेन क्लास आती है उनकी, जो आपकी बुक में लिखी हुई है। 2000 क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है ना? तो बेसिस क्या है? लेट अस सी फाइलोजेनी, एफिनिटी एंड इंटर रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, नेचर ऑफ पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने देखा वो टेबल देखी थी ना, जिसमें सब बने हुए थे कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, फ्लैजिला कितने हैं, और उसके अंदर फूड की स्पॉम में जैसे लेमिनेरियन वेनिटोल में होता है, स्टार्च में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च में होता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो अपना पहला ग्रुप है क्लोरोफाइसी, स्टार्च में होता है, और उसके अंदर जो सेकंड है फियोफाइसी, उसमें लेमिनेरियन एंड वेनिटोल होता है, और लास्ट वाली जो रोडोफाइसी उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड पिगमेंट इज ऑल्सो वेरिएबली फाउंड डिफरेंट क्लासेज, जिसमें जैसे फिर ए बी, दूसरे वाले में फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए के अलावा। एंड लास्ट वन रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन की वजह से उनका कलर रेड होता है। तो ये बेसिस थे एग्जैक्टली इसका, ऐसे कैसे चीजें उसमें लिखी हुई है। Okay, when and where does reduction division take place in life cycle of a liverwort, a moss, a fern, a gymnosperm and angiosperm? कहाँ पे
इनमें रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, कोई बता सकता है कि रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज द रिडक्शन डिवीजन बेटा? कैन एनीवन टेल मी? मियोसिस, दिस इज व्हाट? अपन बोलेंगे रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो ये मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, कम कर देता है उसमें। दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। तो कहाँ कहाँ पे होता है ये? अपन ने लाइफ साइकिल अगर देखी है ना अच्छे से, तो आपको ये इस चीज़ का आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे हो रहा है देखिए रिडक्शन डिवीजन। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू कैन इजीली सी देम। तो अगर एक लिवरवर्ट बात करते हैं, लिवरवर्ट क्या है? लिवरवर्ट एंड मोस्ट दे आर ब्रायोफाइट्स, दे आर ब्रायोफाइट्स। फंड इज टेरिडोफाइट एंड जिनोम नेम्स आर डायरेक्टली रिटन। तो आप देखते हैं कि मियोसिस कहाँ हो रहा है? उसमें जाइगोट में हो रहा है, एल्गी में। तो एल्गी की बात अपन कर नहीं रहे यहाँ पे। दूसरा है ब्रायोफाइट्स में, तो स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, जिससे स्पोर प्रोडक्शन होता है। और टेरिडोफाइट में भी सेम, स्पोरोफाइट में जो होता है उसके अंदर ये डिवीजन होता है। एंड एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनते हैं जब, तब मियोसिस होता है। ये इसकी पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो आर्किगोनिया ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में होता है, ठीक है ना? आप बोलेंगे एल्गी में क्या होता है? एल्गी में क्या नाम होता है बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन का? यस, एनीवन जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो जवाब इसका दे पाएंगे। ऊगोनिया, उसका क्या नाम है? ऊगोनिया होता है। और ब्रायो, ट्रेडो एंड जिम्नो में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है? आर्किगोनिया नाम होता है उसका, ठीक है? तो लाइफ साइकिल आप किसी की भी यहाँ बता सकते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की, जो अपर ओपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। ग्राम भी बना सकते हैं। ओके, mention haploid, mention following protonemal cells of a moss: primary endosperm nucleus of dicot, leaf cell of a moss, prothallus of a phallus of a fern, gamma cell in Markensia, मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकोट, ओवम ऑफ लिवरवर्ट, जाइगोट ऑफ फर्न। अच्छा, पहले देखते हैं अपन प्रोटोनिमल सेल ऑफ ए मॉस। प्रोटोनिमल सेल्स जो होते हैं वो और ये प्रोटोनिमल सेल्स किस में होती है? मॉस यानी ब्रायोफाइट्स में होती है। तो इसमें गेमिटोफाइट है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हैप्लोइड हो जाएगी, इसमें हैप्लोइड हो जाएगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपन ने कल पढ़ा था, ये क्या होता है? 3n होता है, ट्रिप्लोइड होता है। अब लीफ सेल भी अगेन क्या होगी? हैप्लोइड होगी। इसमें हैप्लोइड होगी क्योंकि चाहे लीफ सेल चाहे प्रोटोनिमल स्टेज होते हैं हैप्लोइड होते हैं। प्रोथेलस ऑफ द फर्न, प्रोथेलस क्या है बेटा? दिस इज गेमिटोफाइट फेज। एंड गेज की प्लांट, कोई भी फेज की प्लांट की फेज है तो ये क्या कहलाएगी? गेमिटोफाइट कहलाएगी। तो प्रोथेलस इज ए गेमिटोफाइट विच इज फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। गेमा सेल्स इन मार्केंसिया, गेमा सेल्स से क्या है? तो वो भी हैप्लोइड होती है, फाउंड इन मार्केंसिया विच इज इन ब्रायोफाइट। मेरिस्टेम सेल ऑफ डाइकोट, अगर अपन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, उनमें मेल और फीमेल गेमिट जब बनते हैं तभी हैप्लोइड आता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट तभी होता है। बाकी टाइम में क्या होता है? उनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है। ओवम ऑफ लिवरवर्ट, ओवम है तो गेमिट है तो हैप्लोइड होगा। जाइगोट ऑफ ए फर्न, डिप्लॉइड। जाइगोट किसी का भी बने क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ओके, राइट नोट ऑन ए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। क्या यूज है इसमें? ज़्यादा डिस्कस करना, आप इस आंसर को पढ़ लीजिए, क्योंकि एल्गी का आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखा है वहाँ पे कि हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे मिलती है, फोडर मिलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल भी कुछ इनका यूजेस है। बियर सीड्स, एंजियोस्पर्म बियर सीड्स, देन व्हाई दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली? इसका रीज़न ये है कि जिम्नोस्पर्म्स आर हैविंग
सीडलेस सॉरी सीड कोट लेस सीड्स, सीड्स होते हैं पर उनके चारों ओर सीड कोट या आता है। एंड द एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग सीड which is enclosed or covered by seed coats. So their seed, the seed nature is different in both of them. That's why they are classified separately. क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओविल फ्रीली एक्सपोज रहता है और एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, ओवरी उसके चारों बॉल बनाती है। What is heterospory? Heterospory means the occurrence of two different types of spores. One is megaspore, one is microspore. Difference in size is there. That is called heterospory. And smaller one is microspore and large one is megaspore. It is found in where? Pteridophytes. Okay. Explain briefly the following terms with suitable example. Protonema, एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, डिप्लोंटिक, स्पोरोफिल, आइसोगेमी। ये बुक में दे रखा है आपके, डायरेक्टली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, होमोस्पोर्स एंड हिस्टोरिकस, टेरिडोफाइट, लिवरवर्ट, मोस, सिनगेमी एंड दिस वन। रेड एल्गी में क्या डिफरेंस बता दो, एक तो पिगमेंट का डिफरेंस बता दो, फर्स्ट डिफरेंस, एक डिफरेंस बता दो कि दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स इसमें होते हैं। फिर स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रहता है, जैसे यहाँ स्टार्च में रहता है और यहाँ पे लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, सॉरी यहाँ फ्लोरिडीन स्टार्च होता है और यहाँ पे लेमिनेरिन मैनिटोल होता है। रेड एल्गी की सेलुलोज इसमें, जबकि इसमें ब्राउन एल्गी में सेलुलोज एल्गी दोनों होती है। फ्लेजिला इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर फ्लेजिला होता है। तो इस तरह से अपन वी कैन राइट 5 differences between them. Then pteridophytes, we already discussed two types of spores are found here, homosporous and heterosporous. In gymnospores, they are in all plants, but here two types of plants are found in pteridophytes. Some are homoporous and many of them are heterosporous. तो ये आपको होमो मतलब एक ही काइंड के एक ही प्रकार के सीड होते हैं, इसमें दो प्रकार के सीड बनते हैं। They are equal in size, but here one is small, one is large one. तो ये differences आप लिख सकते हैं। Liverwort and mosses differences with thallus, plant body में भी thallus, and here it may be differences in prostate, branch filament और deloid protein और leafy stage। यहाँ पे क्या होती है, thallus होती है, यहाँ थोड़ा सा differentiate हो जाती है moss में। Ventral surface of thallus have unicellular rhizoids and simple multicellular scales are there. Here rhizoids are multicellular branch with of ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस here. If you don't